नए संसद भवन में कदम रखते ही सरकार ने सबसे पहला जो बिल पेश किया वो है महिला आरक्षण बिल। बिल का नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन विधेयक। लोकसभा में 19 सितंबर को 128वां संविधान संशोधन बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया। बिल के मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। लोकसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए अब आरक्षित होंगे। कुल मिलाकर के सार यह है कि इस बिल के लागू होने के बाद भारतीय राजनीति में महिला सशक्तिकरण की भागीदारी बढ़ने वाली है। आज के हम एक्सप्लेनर में यही समझने की कोशिश करेंगे कि भारत महिला सशक्तिकरण के मामले में या राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के मामले में कहां पर खड़ा है, किन देशों में पहले से ही जेंडर कोटा लागू है। बात उन देशों की भी करेंगे जहां महिला सांसदों की संख्या 50% से ज्यादा हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। यूएन वुमेन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 31 देशों में 34 महिलाएं हेड ऑफ द स्टेट या फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं। अगर जेंडर इक्वालिटी के लिहाज से देखें तो महिलाओं को पुरुषों की बराबरी करने में अभी भी 130 साल और लग जाएंगे। 17 देशों में महिलाएं हेड ऑफ द स्टेट और 19 देशों में हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं। 22.8% महिलाएं कैबिनेट में मेंबर्स हैं। दुनिया में सिर्फ 13 देश ही ऐसे हैं जहां की कैबिनेट्स में महिलाओं की तादाद 50% या फिर उससे ज्यादा है। ORF फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में इंटर पार्लियामेंट यूनियन के हवाले से सियासत में महिलाओं की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी 2023 तक दुनिया के सभी देशों में वुमेन रिप्रेजेंटेशन 26.5 था या फिर हर साल ये 0.4% की रफ्तार से बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट को 187 देशों में स्टडी के आधार पर तैयार किया गया है और हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में अपना भारत 143वें नंबर पर है। भारत की संसद में मतलब कि लोकसभा में 15.2% महिलाएं और राज्यसभा में 13.8% ही महिलाएं हैं। अभी दुनिया में कानूनी तौर पर महिलाओं को संसद में आरक्षण देने वाला पहला देश जो है उसका नाम है अर्जेंटीना। उसने सबसे पहले 1991 में कुल प्रत्याशियों में 30% महिलाएं होना मैंडेटरी कर दिया था। साल 1991 में 5.4% से बढ़ाकर इस समय वहां की संसद में महिला सांसदों का जो प्रतिशत है वो बढ़ा करके 44.75% कर दिया गया है। आइए उन देशों पर एक नजर डाल लेते हैं जहां पर महिला सांसदों की संख्या 50% से ज्यादा हो चुकी है। पहले रवांडा की बात करते हैं जहां दुनिया की सबसे ज्यादा महिलाएं प्रतिनिधित्व करती हैं। यहां की कुल सांसद 80 हैं, इसमें महिलाओं की संख्या 49 है। गृह युद्ध में 8 लाख नागरिकों की हत्या के बाद 2008 में 1.35 करोड़ आबादी वाले इस देश ने अपनी महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को दूर करने पर ज्यादा जोर दिया। और दूसरा देश है क्यूबा, जहां पर कुल सांसद 586 में से 313 महिलाएं सांसद हैं। साल 1999 में क्यूबा की संसद में 27% महिलाएं सांसद थीं। आज उनकी संख्या 53% यानी कि दोगुनी हो चुकी है। और इसी तरीके से मैक्सिको का हाल है। मैक्सिको में कुल सांसदों की संख्या है 500 और 500 में 250 सांसद जो हैं वो महिलाएं हैं। इसी तरीके से 90 के दशक में 30% और फिर 2000 वाला जो दशक आया उसमें 40% जेंडर कोटा कानून बनाया गया। मैक्सिको सरकार ने महिला उम्मीदवारों को लेकर कड़े नियम भी बनाए, जैसे राजनीतिक दलों को पाबंद किया गया कि जहां वो हार सकते हैं उन जिलों में महिला प्रत्याशी ना उतारें। इसका परिणाम यह रहा कि वहां आज 50% से अधिक महिला सांसद हैं। यूएई में कुल सांसद 40 जहां पर महिला सांसद 20 हैं। यहां 2019 में हुए चुनाव में 20 सदस्यों में से 7 महिलाएं जीती थीं।
उसी साल यहां के राष्ट्रपति ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50% पहुंचाने के लिए प्रस्ताव पारित करवाया। दिसंबर 2022 तक 40 सदस्यों की इस काउंसिल में 20 यानी कि 50% सांसद महिलाएं हो गई। इसी तरीके से न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो यहां भी 10 साल में ही काफी सुधार हुआ है। यहां की संसद की संख्या जो है, सांसदों की संख्या जो है संसद में, वो 119 है। इनमें से महिला सांसद हैं 60, यानी कि आधे से एक ज्यादा। 2013 में लेबर पार्टी ने पार्टी के संसदीय कॉकस में 50% महिलाओं को लाने का निर्णय लिया और उनका नतीजा आज सामने है। साल 1997 में केवल 5 देशों में, जैसे कि स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, नीदरलैंड है, इनमें 30% से अधिक सांसद जो हैं वो महिलाएं थीं। लेकिन अब यहां पर 63% तक महिलाओं की संख्या पहुंच चुकी है, यानी कि जो संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो 63% हो चुका है। एक तरीके से देखें तो ये 2 गुने से भी ज्यादा है। इसी तरीके से संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 6 देशों की संसद किसी एक सदन या निचले सदन में 50% से अधिक सांसद महिलाएं हैं और 23 देशों में 40% से अधिक सांसद महिलाएं हैं। वहीं 22 देश ऐसे बचे हैं जहां महिला सांसद 10% से भी कम है। कई अहम देशों जैसे भारत, ब्राजील, रशिया आदि का जो प्रतिशत है वैश्विक औसत का, वो बहुत पीछे है अभी भी। एक रिपोर्ट के मुताबिक जेंडर रिप्रेजेंटेशन की ये कछुआ चाल रही तो पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन की फील्ड में जेंडर इक्वालिटी 2063 से पहले नहीं लाई जा सकती। तो कुल मिलाकर भारत की संसद दुनिया के मुकाबले में महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने के मामले में अभी कहीं पीछे है। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।